बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए गए हुए थे। वहाँ शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे तो गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और अपनी समस्या का समाधान पाकर एक नई और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो घर वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा हुआ था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, किसी के चेहरे दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के जो आश्रम में थे, जो शिविर लगाया हुआ था, वहां जा और फिर आते समय एक नई ऊर्जा और खुशी चेहरे पे लिए हुए वापस लौट रहे थे। गरीब ने सोचा क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वह हिम्मत करके शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक करके सब क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति प्रवेश मिलता है और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वो भी जाके वहाँ पे लाइन में लग गया। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसने साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं भगवान गौतम बुद्ध को बता रहे हैं। भगवान जी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का जवाब दे रहे हैं। अब उस व्यक्ति की बारी आई। उसने अपनी बारी आते ही गौतम बुद्ध भगवान से पूछा, भगवान मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम गरीब? क्या तुमने कभी किसी पे दया की है? इसीलिए तुम गरीब हो। तुमने किसी को कुछ दिया है, इसीलिए तुम गरीब हो। इस पर वह व्यक्ति बड़े ही आश्चर्य से भगवान की तरफ देखने लगा, उनके मुंह को ताकने लगा कि अरे भगवान, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भगवान मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी ही मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं तो इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुख है, किसी की भी प्रशंसा कर सकते हो। जो तुम्हारे पास है कि उससे तुम किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं ना, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन में यह भ्रम निकाल दो कि तुम गरीब हो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठा। उसको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारो और कुछ दिनों तक ऐसा करते रहो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इससे जीवन की यह सीख मिलती है कि मंदिर में तो सभी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, और जो जीवन भर घुट घुट कर लोगों को समय बिता रहे हैं वे ईश्वर की कृपाओं को कभी नहीं समझ सकते, जीवन की महत्वता को कभी जान नहीं सकते। आप मेहनत करो, बांटो खुशियाँ।